कैसे है भाई लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ब्लैक पेन एकेडमी में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या एनटीपीसी और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं, जो कि तरीका ना जानने से कुछ दोस्तों ने छोड़ के भी आते हैं कुछ इस तरह के सवाल। परंतु आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके बाद आप कभी भी इस तरीके का अंक कभी छोड़ के नहीं आएंगे, वादा रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। रमा की व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों क्लियर कर लीजिए, आपको दिया किया गया है और आपसे निकलने को लिए क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपसे दिया गया है रमा की व्यय और बचत और उसके आय की वृद्धियाँ और व्यय की वृद्धियाँ, और आपसे पूछी गई है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, वही हम निकाल रहे हैं। पहले देखिए आपसे क्या दिया गया है व्यय यानी कि खर्च। हम लोग कहते हैं व्यय कितनी दे रखी है दोस्तों, आपको 5 दे रखी है व्यय। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया 5। अब देखिए बचत कितनी दे रखी है, बचत दे रखी है 3, यानी कि सेविंग जो दे रखी है बचत जो है 3, यानी कि उसका व्यय अगर 5 रुपये हो और बचत अगर 3 रुपये हो तो उसका आय कितना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय होगा। 5 रुपये का व्यय और 3 रुपये का बचत, तो 5 और 3 एक साथ जुड़ के उसका आय आ जाएगा। यानी कि आय कितनी है, 8 रुपये की आय होगी, तभी तो वो 5 रुपये खर्च कर पाएंगे और 3 रुपये की बचत कर पाएगी। तो अब देखिए दोस्तों आपसे किया गया है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि, यानी कि ये जो आय है इसमें 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना रुपए होगा। यानी कि अब देखिए व्यय यानी कि आय की 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपका व्यय कितना है 8 रुपये है ना, तो उसमें 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 112 को लिखकर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनको कटते हैं, 4 बारी से कटेंगे। 4 दूनी 8, बच जाएगा 3, 3 और 2 बच जाए, यानी कि 32। 32 को 4 बारी कितनी जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी कि 28 बारी कट गया 112 को, और इसको 100 को कितनी बारी कटेंगे, 25 बारी। अब देखिए 28 को 8 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 200, यानी कि 8 अटम 64, 64 की 4 कैरी में 6, 8 दूनी 16, 16 6 आके आ जाएगा 22, यानी कि 226 बटे में 25। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें पॉइंट में लेके आते हैं। 25 से अगर 226 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 25 से 200 बच जाएगा 24, 24 को बचेंगे तो एक बिंदी लेके आएंगे तो हो जाएगा 240। 240 को अगर हम 9 से कटेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 25 कितना हो जाएगा, 225, बचेंगे कितना, बचेंगे 15, यानी कि 150। 150 से अगर 25 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 8.95% का, यानी कि इतने रुपए का, यानी कि 9.96 का वृद्धि हो रही है। यानी कि इसमें आय की 12% की वृद्धि, यानी कि कितना वृद्धि, 8.96 ये आ गया आपका आय की 12%। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह आपको दिया गया है व्यय की 15%। व्यय यानी कि 5 रुपये, उसका 15% कितना होगा, कुल इसी तरह से निकालेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, उसका 5.75 ये आ जाएगा आपका व्यय। तो आपसे पूछी गई है कि वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत के कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए उनकी आय कितनी आ गई, 8.96, और व्यय में कितने आ गया 5.75। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आय से अगर यानी कि इनकम से अगर हम लोग खर्च को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा बचत। तो बचत कितनी होगी 3.21। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचत निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, ये 3.21 हमारा बचत निकल के आ गई।
अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछी गई है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बचत तो पहले 3 था, हमरा बढ़ के कितना हुआ, तो 21 यानी कि 0.21 बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बचत कितने बढ़ गया, तो 0.21 का बचत बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो रुपए में प्रतिशत में बदलना है हमको। ठीक है दोस्तों, ये रुपए में है तो ये 0.21 लिख लिया। अगर हम लोग इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2.21 का हम लोगों का बचत में वृद्धि हो रही है। तो कितने में बचत, कितने में वृद्धि हो रही है, तीन रुपए में, 3 रुपए में 21 की वृद्धि हो रही है। तो बटे में 3 देंगे, गुणा में 100 देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, दो संख्याओं के बाद एक दशमलव है, तो ये दशमलव निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे दो संख्या गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्या गुणा कर लिया, तो ये देखिए दो संख्या से 2 से 2 0 कट गया। या 3 से अगर 21 को कटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, 7 बारी, यानी कि 7 निकल के आ गई। तो ये क्या आ गई दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो हमारा 7% की वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर हम लोग का आय 8% होगा यानी कि 8.96 और व्यय 5 यानी कि 5.75 होगा, और बचत में अगर 3.21 होगा, तो हमारा बचत कितना हो जाएगा रुपए में, 0.21 का। तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे। बंटी अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसकी खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आय का 80% व्यय कर देता है यानी खर्च कर देता है, इसमें आय नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप बारीकी से क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी अंक को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से आपको दिया किया गया है और आपसे पूछा किया गया है, यही आप क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आय नहीं दिया गया है आपको, तो आपको आय को पकड़ लेना है कि उसका आय है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसका 80% खर्च कर देता है यानी कि 80% व्यय हो जाता है। तो 80% का व्यय यानी कि 100 रुपये अगर उसका इनकम होगा तो 80% यानी कि 80 रुपये वो खर्च करेगा। 80 रुपये अगर वो खर्च करेगा तो सेविंग कितना करेगा, यानी कि वो बचत कितने का करेगा, 20 रुपये का बचत करेगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, तो उसकी आय में यानी कि आय कितना है 100 रुपये, उसकी आय में 25% की वृद्धि, यानी कि उसकी आय जो है यानी कि 100 रुपये, उसके में अगर 25% की वृद्धि हो जाए तो उसका आय कितना आ जाएगा, उसका आय आ जाएगा 125 रुपये आएगा ना। 100% पे अगर 25% का वृद्धि हो जाए तो 125 आएगा। ठीक उसी तरह से आपके बोला गया है कि उसकी खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो वो खर्च कितने में, यानी कि 80 रुपये। 80 रुपये में कितना, 10% की खर्च यानी कि 10% की वृद्धि। तो 80 रुपये में अगर 10% यानी कि यहाँ पर देखिए 100 रुपये में अगर 25%, यहाँ पे 125 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए 10% है तो यहाँ पे हम 90 नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 80 है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहाँ तक 80 है, ये 10% की वृद्धि यानी कि 110 रुपये बट्टे में 100 रुपये। तो यहाँ से 2 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे 1 0 से 1 0। तो 8 से अगर 11 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। तो यहाँ पे लिखेंगे 88, यानी कि 80 रुपये में 10% की वृद्धि यानी कि 88 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपसे बोला गया है कि अगर उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे उसका आय आ गया और यहाँ पे व्यय। तो अगर आय से हम व्यय को घटा देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, तो उसका बचत आ जाएगा। तो उसका बचत कितना आ जाएगा, 37 रुपये, यानी कि 125 से अगर 88 को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा बचत। तो बचत कितना रुपए का, तो 37 रुपये का। तो देखिए पहले का 20 रुपये था और अभी का 37 रुपये है, तो कितने का बचत बढ़ रहा है, तो बचत कितना बढ़ रहा है, 17 रुपये की। यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को? ठीक है, 100 रुपये यहाँ पे आय था, 80 रुपये व्यय कर रहा है, तो 20 रुपये का बचत हो गई। आय की अगर 25% वृद्धि होगी तो आय 125 हो जाएगा, और 80 में अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 88 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आय से अगर व्यय को हम घटा देंगे, अगर आय से हम लोग व्यय को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो सेविंग आ जाएगा।
तो सेविंग आ गया 37। पहले का था 20 रुपये, अभी का है 37 रुपये। तो कितने का बचत हो रहा है? 17 रुपये की। और आपसे देखिए प्रतिशत में पूछी गई है, आपसे अगर रुपए में पूछी जाती तो 17 रुपये यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया होता, लेकिन आपसे पूछी गई कि प्रतिशत में क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका हो रहा है 17 रुपये की बचत। ठीक है दोस्तों, अब का यानी कि वृद्धि हो रही है 17 रुपये की बचत। अब देखिए उससे हम प्रतिशत में बदल लेंगे, तो पहले का कितना था? 20 रुपये था, तो उसमें हम डिवाइड में कर देंगे 20 रुपये और गुणा में प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब देखिए 20 को हम 100 से कटेंगे तो कितने बारी? 5 बारी जाएगा। और 5 से अगर 17 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 5 से हम 17 को गुणा करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो 85% की वृद्धि होगी, यानी कि आप देखिए ऑप्शन नंबर डी 85%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। बस आप सभी दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेंगे। देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन, बस अब क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो जाए पहले कि आपसे दिया क्या गया, आपसे पूछा क्या गया, उसके बाद आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देखिए एक बस की कुल सीटों में 25% की वृद्धि हो गई है, की गई है, तो उसके भाड़े में भी 10% की वृद्धि हो गई है, यानी कि की गई है। तो कुल वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले जो बस था उसके में जो सीटें था तो उसमें 25% की वृद्धि हो गई है सीट में। ठीक है दोस्तों, ठीक जो भाड़ा था, जो कीमत था एक टिकट का, तो उस टिकट का में भी 10% की वृद्धि हो गई है। यानी कि अगर कुल आपसे देखिए यहाँ पे 25% की सीट बढ़ रही है और 10% भाड़े बढ़ रहे हैं, तो उसको कुल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि उस भाड़े में पहले उस बस में पहले 100 सीटें था, तो अभी कितने सीट रहेंगे? 125, यानी कि 25% की वृद्धि हो गई है सीटों में, तो 125 रहेंगे। ठीक उसी तरह में अगर हम मान लें कि भाड़ा पहले 110 रुपये था, तो अब का भाड़ा क्या रहेगा? अगर पहले का भाड़ा 10 रुपये था, 100 रुपये था, और अभी 10% की वृद्धि हो गई है, तो भाड़ा कितना रहेगा? 110। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे पूछी गई है कि अब इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमका क्या निकल के आ जाएगा? पूरी भाड़ा निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो घटा लिए हमने। अब देखिए 10 से, अब देखिए 10 को हम 5 बारी से काटते हैं, 5 दूनी 10, और 5 से 125 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 से 2 बच जाएगी और 5 जुड़ के क्या हो जाएगी? 25, तो 5 25 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 25 और 2, अब देखिए 25 से 11 को गुणा कर रहे हैं, तो 5 11 पंजे 55, तो 5 लिख लिया, कैरी में 5 है, और 11 दूनी 22, 22 और 25 27। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बटे में 2। अब देखिए 275 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6, कैरी में 1 15, यानी कि 7 दूनी 14, 1 15, एक दशमलव लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 0, तो हम लोग 2 से कटेंगे तो कितनी बारी? 5 बारी, यानी कि हम लोग क्या आ गया? 137.5, यानी कि यह जो है यह 137.5% की वृद्धि हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले हमने क्या किया था, तो पहले कुल सीट था हमारा 100 रुपये, और कुल सीटें था 100, और हम लोग भाड़ा क्या पकड़े थे? 100 रुपये। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों का वृद्धि कितनी आ गई? 100 रुपये में वृद्धि आ गई है। ठीक, अगर हम लोग अगर 137.5 को 100 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 37.5%, जो कि असल में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने जो देखिए यहाँ पे दी गई थी कि बांस की सीटें जो है वो 25% की वृद्धि की गई है। तो हम लोगों ने क्या किया था? तो हमने किया था कि 100 सीटों में 25 की वृद्धि की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमने 100 सीटों में 25 की वृद्धि की थी। ठीक उसी तरह भाड़े में भी 10% की वृद्धि, यानी कि हम लोग भाड़ा जो माने थे वो 100 रुपये माने थे, उसके बाद ही हम लोग 110 किए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से जो हम लोग का प्रतिशत जो कुल
वृद्धि हो गई थी उसका प्रतिशत निकल के आ गया 137.5। तो 137.5 से अगर हम लोग 100 को घटा देंगे तो हमारा कुल वृद्धि निकल के आ गई 37.5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल से जुड़ा रहने के लिए और इस तरह के वीडियो पे आगे की तरह देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।